इस कहानी का नाम है मेरा विंडिगो से सामना। मेरा नाम ब्रैडली है। ये कहानी उस इलाके के बैंक कटरी की है जहाँ मैं बड़ा हुआ था। तो 2019 में मुझे याद है कि जंगलों में अजीब अजीब जीवों के देखने की अफवाहें ज़ोरों पर थी, जैसे बिगफुट और स्किन वॉकर। लेकिन ये कहानी उनके बारे में नहीं है। ये कहानी शायद अब तक सुनी गई सबसे डरावनी चीज़ के बारे में है, वेंडिगो। कुछ महीने बाद जब मेरे दोस्त जेकब ने इस अफवाह का मुझसे जिक्र किया, मैं उससे मिलने गया क्योंकि मैं कुछ समय के लिए यूएस मरीन कॉर्प्स से सेवा दे रहा था। छुट्टी मिलने के बाद वापस आया तो सबसे पहले जेकब से मिलने गया। हम पुराने दिनों की बातें कर रहे थे और उसने सुझाव दिया कि हम उस जगह चले जहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे कुछ समय अकेले बिताने के लिए ले जाया करती थी। मैंने सोचा क्यों नहीं। मैंने अपनी बंदूक उठाई और हम उस बेहद एकांत जगह की ओर निकल पड़े। वहाँ एक पुराना जर्जर हुआ डॉक था, यानी लकड़ी का प्लेटफॉर्म था जो दिखने से लग रहा था कि सालों से वहाँ है। कई तख्ते सड़ चुकी थी और गिरने की कगार पर थी। करीब 30 मिनट बाद जेकब ने विंडिगो का जिक्र किया। नाम ही इतना डरावना था कि मुझे भी हल्की सी घबराहट हुई। मैंने जिज्ञासावश उसे पूछा। उसने कहा कि अगर आप जंगल में जाकर वेंडिगो 3 बार बोले तो आपके जीवन की सबसे डरावनी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। मैंने उसे चुनौती दी कि साबित करके दिखाओ, और आज भी मुझे इस बात का पछतावा होता है। हम एक पगडंडी पर चलने लगे जो घने जंगल में अलाबामा राज्य की सीमा के पास जाती थी। लगभग 20 मिनट की दूरी पर हम रुके। ये बताना ज़रूरी है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए ज़मीन पानी से भीगी हुई थी। जेकब ने मुझसे चुनौती दी कि अब बोलो, वेंडिगो। मैं चुपचाप खड़ा रहा। आसपास का जंगल भी लगभग शांत था, सिर्फ ऊंचे पाइन के पेड़ हवा में हिल रहे थे। झिझकते हुए मैंने बोलना शुरू किया, वेंडिगो, वेंडिगो, वेंडिगो। फिर कुछ नहीं हुआ। मैंने राहत की सांस ली। हम दोनों एक दूसरे से मजाक करने लगे कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन तभी दूर से एक आवाज़ आई। मेरी मरीन ट्रेनिंग के कारण मैं तुरंत उस दिशा में मुड़ा। आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं अब आगे बढ़ा और हमने देखा कुछ कोयोटे यानी जंगल के कुत्ते हमारे सामने से भागे। फिर से राहत मिली, लेकिन मैं जानता था कुछ सही नहीं है। जैसे ही हमने लौटने का फैसला किया, अचानक एक ऊंचा पाइन का पेड़ जोर से कराहते हुए गिरने लगा। मैंने तुरंत जेकब को आगे धक्का दिया और पेड़ हमारे बीच गिर गया। जेकब डर के मारे चीख पड़ा। मैं पेड़ दो कूदकर उसके पास गया, उसका कॉलर पकड़कर और जोर से चिल्लाया, भाग जेकब, अब भी भाग। मैंने उसे इतनी जोर से घुमाया कि वह घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर हमने वहाँ से दौड़ लगाई। जैसे ही हम भाग रहे थे, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, जेकब, जेकब, जल्दी आओ। ये उसकी छोटी बहन ओलिविया की आवाज़ थी। जेकब रुकने लगा और चिल्लाया, ओलिविया। मैंने उसे रोका और कहा, जेकब, मेरी तरफ देखो, वो ओलिविया नहीं है, समझे, वो नहीं है। फिर एक और पेड़ गिरने लगा। मैंने समय रहते उसे ज़मीन पर गिरा दिया और हम दोनों बाल बाल बचे। मैंने फिर चिल्लाया, जाओ, अभी भागो, जल्दी। मैंने अपनी बंदूक निकाली और पीछे की ओर निशाना साधा। जेकब पगडंडी के मुहाने पर पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा कि मैं अभी भी निशाना साधे खड़ा हूँ। ब्रैडली, जल्दी भागो वहाँ से, जेकब बोला। मैं दौड़ा और जैसे ही मैं साफ जगह पहुंचा, हम दोनों ने उसे देखा। करीब 9 फीट लंबा, 2 पैर पर खड़ा। उसके शरीर पर लगभग कोई मांस नहीं था, बहुत ही पतले हाथ पैर। उसकी त्वचा सफ़ेद जैसे कि एक वैम्पायर की। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी वो थी उसकी आँखें, नीले रंग की चमकती आँखें। डर ने हद पार कर दी थी। मैंने बंदूक उठाई और वेंडिगो पर गोली चला दी। जेकब मुड़ा और कार की ओर दौड़ा। मैंने भी वही किया। यह मेरा पहला सामना था।
इस विंडिगो से, और मैं रोज़ दुआ करता हूँ कि कभी दोबारा ऐसी भयानक चीज़ से सामना न हो मेरा।